हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाए रखी है कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस की, जो रेगुलर बेसिस पे ऑफिस वगैरह में यूज़ होते हैं। तो आज हम इन फंक्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इन फंक्शंस को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन है लेन फंक्शन। दोस्तों, लेन फंक्शन क्या होता है? ये किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग की या इंटीजर की नंबर की लेंथ हमें बताता है। ठीक है। और इसमें स्पेस इंक्लूड होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं लेन, और अगर हम इस टेक्स्ट की अगर हम लेंथ पता करना चाहें तो हमें ये सेल सेलेक्ट करना होगा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर 18 आया है। मतलब इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में 18 अल्फ़ाबेट है, इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है। तो ये हो गया आपका लेन फंक्शन। इसका भी कई जगह पर यूज़ होता है जहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर लेंथ कैलकुलेट करनी होती है और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना फॉर्मूला जो है वो मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन है हमारा वो है फाइंड फंक्शन। दोस्तों, फाइंड फंक्शन क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू में से हमें कुछ भी फाइंड करना हो, उसको फाइंड करने के लिए हम फाइंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, फाइंड, ये इसके पैरामीटर होते हैं। फाइंड टेक्स्ट, हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, विद इन टेक्स्ट कहाँ पर फाइंड करनी है, और स्टार्ट नंबर, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है। तो जैसे हमें फाइंड करना है, हमें यहाँ पर अगर हमें वी को फाइंड करना है। ठीक है। और ये जो फाइंड होता है ये केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर अगर आप कैपिटल लेटर फाइंड कर रहे हैं तो आपको कैपिटल लेटर यहाँ पर देना होगा, वो स्मॉल लेटर को फाइंड नहीं करेगा। ठीक है। और जैसे हमें ये फाइंड करना है और ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है। और इसकी जो थर्ड ऑप्शन है स्टार्ट नंबर, ये ऑप्शनल होती है, इसका अगर आप यूज़ नहीं भी करते हैं तो भी आपको फॉर्मूला काम करता है। ठीक है। और जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर 3 आया है। तो थर्ड नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वी अवेलेबल है। ठीक है। इसका एक सेम ही ऐसा फंक्शन होता है सर्च फंक्शन। ठीक है। सर्च फंक्शन दोस्तों क्या होता है? बिल्कुल ही सेम पैरामीटर होते हैं, बस इसमें डिफरेंस इतना होता है कि जो सर्च फंक्शन होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर कैपिटल वी भी डाल देता हूँ, ठीक है, तब भी ये इसका आंसर देगा। ठीक है। लेकिन अगर हम फाइंड में अगर कैपिटल वी डालते हैं और हम यहाँ ढूंढते हैं तो इसका आंसर ये नहीं देगा, एरर शो करेगा। बिकॉज इस टेक्स्ट के अंदर कैपिटल वी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक वी अलग से डाल देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वी को फाइंड कर रहा है। तो दोनों फंक्शंस में ये डिफरेंस होता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे जो मेन फंक्शन होते हैं, जो हमें डेली बेसिस पे हमें काम आते हैं, जहाँ पर एक डेटा सेट होता है जहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेशन करनी होती है या आपको डिफरेंट टाइप का एक्सट्रैक्शन करनी होती है, टेक्स्ट स्ट्रिंग में से कुछ भी पार्ट उसका एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 6 नेम्स दे रखे हैं एम्प्लॉयज़ के, और यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम निकालना है, मिडिल नेम निकालना है और लास्ट नेम निकालना है। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं लेफ्ट फंक्शन की। दोस्तों, लेफ्ट फंक्शन जो होता है वो किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग या न्यूमेरिक स्ट्रिंग में से आपको अगर लेफ्ट साइड से कुछ भी पार्ट आपको निकालना हो, वहाँ पर लेफ्ट फंक्शन यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट होगा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। यहाँ से हमें कितने कैरेक्टर चाहिए? फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट नेम चाहिए, तो जैसे फर्स्ट नेम दीपक है, तो दीपक में आप देखेंगे कि 6 कैरेक्टर है। तो अगर मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर आ गया है। बट जब हम इसको यहाँ पर नीचे ले जाकर इसको कंट्रोल डी करते हैं, तो आप देखेंगे कि बाकी के जो नाम है ये कंप्लीट नहीं आए हैं। इसका रीज़न ये है कि हमने इसमें मैनुअली 6
यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर डाले हैं। बट इसको हमें डायनेमिक बनाने के लिए इसके साथ हमें यूज़ करना होगा फाइंड फंक्शन। ठीक है, तो हम इसके साथ यूज़ करते हैं लेफ्ट, टेक्स्ट हमारा ये हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर में हम यूज़ करेंगे फाइंड का। ठीक है, तो फाइंड यूज़ करेंगे और फाइंड में हम यहाँ पर सर्च करेंगे स्पेस को। तो स्पेस के लिए हम डबल कोट्स के बाद एक स्पेस देते हैं और फिर से डबल कोट देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये स्पेस को इस टेक्स्ट में फाइंड करेगा। ठीक है, और ये हमें कहाँ फाइंड करना है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, और हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि आंसर आ गया है। बट जब आप यहाँ पर इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि लेंथ आ रही है 7, जबकि दीपक में टोटल अल्फ़ाबेट है 6। तो इसका रीज़न ये है कि जब यहाँ पर हम फाइंड यूज़ करते हैं तो ये उससे आगे का जो स्पेस होता है वो भी ऐड कर लेता है। तो उसके लिए हम यहाँ से -1 कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर। आप देखेंगे कि 6 आ गया है और नीचे ले जाकर कंट्रोल डी हम फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम फर्स्ट नेम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला जो फॉर्मूला है वो है मिड फॉर्मूला। दोस्तों, मिड फॉर्मूला भी सेम जैसे लेफ्ट लेफ्ट की साइड से डेटा निकालता है, ऐसे ही अगर आपको मिडिल में से अगर कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना हो, अगर टेक्स्ट स्ट्रिंग में से या न्यूमेरिक नंबर्स वगैरह में से, वहाँ पर आप मिड फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिडिल नेम निकालना है तो उसके लिए हम मिड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू मिड। ठीक है, ये इसके सेम पैरामीटर होते हैं। ठीक है, टेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, और ये इसके दो अलग पैरामीटर होते हैं, स्टार्ट नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, स्टार्ट नंबर का मतलब होता है कि हमें इस टेक्स्ट के अंदर से कहाँ से हमें मिड जो हमारी वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर मिडिल नेम है सिंह, तो हमें सिंह निकालने के लिए हमें जैसे 6 नंबर दीपक के हो गए और 7th आपका स्पेस है। ठीक है, और 8 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम जैसे मैनुअली 8 करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें कितने ज़्यादा जाना है, तो सिंग में है 5 कैरेक्टर, यहाँ पर हम 5 करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास सिंग आ गया है। बट इसको हमें ऑटोमेट करना है और उसके लिए हम सेम यहाँ पर फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मिड, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट नंबर में यहाँ पर फाइंड करेंगे स्पेस को, और क्योंकि ये स्पेस को जब फाइंड करेगा तो स्पेस पर जाएगा, लेकिन हमें एस पर जाना है तो उसके लिए हमें +1 करना होगा। ठीक है, और इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो एस पर जाने के बाद हमें कितने कैरेक्टर हमें आगे जाना है, तो वहाँ पर हम एक दूसरा फाइंड लगाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम एक और फाइंड लगाएंगे क्योंकि हमें सेकंड स्पेस पर जाना है। ठीक है, और ये हमारा फाइंड हो गया, और यहाँ पर हम करेंगे +1। ठीक है, दूसरे फाइंड पर जाने के लिए। तो ये हमारा दूसरा फाइंड पर चला गया है, ये दूसरा जो स्पेस वैल्यू है, और उसमें से हम माइनस कर देंगे पहले वाला फाइंड। ठीक है, ये हम माइनस कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे आंसर आ गया है। बट जब आप इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 देगा, क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा स्पेस उठा लिया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर -1 कर देंगे। ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे, और अब आप देखेंगे मिडल वैल्यूज आ चुकी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एरर वैल्यू शो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर कोई मिडिल नेम नहीं है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। तो एरर वैल्यू के लिए आप सिंपल सा एक इफ एरर फॉर्मूला होता है, वहाँ पर आप अगर एरर आए तो आप एन ए कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिडिल नेम नहीं मिल रहा तो एन ए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है राइट फंक्शन। ठीक है, तो राइट फंक्शन हमें सेम, अगर राइट साइड की वैल्यू हमें निकालनी हो, वहाँ पर राइट फंक्शन यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू राइट।
ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट हो गया और नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब दोस्तों राइट फंक्शन का क्या होता है, इसमें हमें राइट साइड की वैल्यू एक्सेस करने के लिए हमें लेंथ फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। पहले हमें इसकी लेंथ लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, और उस लेंथ के अंदर से हमें फाइंड का यूज़ करके जो अगले जो दो स्पेस है वो हमें माइनस करने होते हैं। तो हम सेकंड स्पेस पर जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम +1 कर देंगे और आप देखेंगे चौहान आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर भी इसके अंदर जैसे सचिन शर्मा के अंदर कोई राइट नेम नहीं है और यहाँ पर राइट नेम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ एक ही यहाँ पर स्पेस रखेंगे। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं और आप एक ही अगर स्पेस करेंगे तो ये शर्मा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लेफ्ट राइट और मिड फंक्शन का यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट में या नंबर में से आपको कुछ भी पार्ट उसका निकालना हो, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों क्या है, हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। दोस्तों जैसे कि एक्सेल में आप फाइंड रिप्लेस वगैरह यूज़ करते होंगे कंट्रोल एफ से, जैसे कंट्रोल एफ से फाइंड होता है, ठीक है, और रिप्लेस कंट्रोल एच होता है। तो सेम काम इसका होता है सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला का। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना हो, वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट हो गया है। ठीक है, अब इसमें हमारा ओल्ड स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है, मान लीजिए हम यहाँ पर कुमार जो है हमारा, ठीक है, कुमार, इसकी जगह हम न्यू टेक्स्ट में यहाँ पर सिंह यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो न्यू टेक्स्ट में सिंह आ गया और आप ओके करेंगे तो दिनेश सिंह प्रजापति हो गया है। ये यूज़ होता है दोस्तों सब्स्टिट्यूट फंक्शन का। और ये फंक्शन जो है दोस्तों बहुत ही यूज़फुल होता है आपके डेली बेसिस के काम में, या आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है इस तरह का, तो वहाँ पर ये काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो फंक्शन है वो है हमारा ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन दोस्तों जो है, ये किसी भी टेक्स्ट या न्यूमेरिक वैल्यू में कभी कभी क्या होता है, जब हम वेबसाइट वगैरह से डेटा कॉपी करके पेस्ट करते हैं एक्सेल में, तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रदीप करता हूँ और इसके यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं। ठीक है, बट जब आप यहाँ फॉर्मूला बार में जाओगे और यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। और या तो जब आप इसकी लेंथ कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि इसकी लेंथ 14 आ रही है, जबकि 7 आनी चाहिए। तो वहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिम फॉर्मूला। और उसके बाद जब आप लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि लेंथ 7 आ रही है। ये दोस्तों यूज़ होता है एक्सेल के ट्रिम फॉर्मूला का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा जो लास्ट जो फॉर्मूला है एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शन के अंदर, वो है हमारा टेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मूला दोस्तों मोस्टली जो इसका यूज़ होता है वो डेट्स के साथ होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आज की डेट डाल देता हूँ कोई भी। ठीक है, और अभी हमने ये कस्टम कर रखा है, अगर हम इसको कंट्रोल 1 में जाकर DDMM YY जो भी कर देते हैं। ठीक है, और हम इसमें दो चार डेट और ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपको यहाँ पर डे निकालना है या मंथ निकालना है या ईयर निकालना है और उसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो उसके लिए टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ होता है। जैसे कि ये टेक्स्ट हो गया, ये हमारी वैल्यू होगी। अब यहाँ से जैसे हमें डे निकालना है कि 1 दिसंबर को कौन सा दिन था, तो अगर हम यहाँ पर एक बार डी डालेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ ये 1 देगा। ठीक है, लेकिन जब हम आप 2 बार डालेंगे तो ये उस डे का एक शॉर्ट नेम देगा। ठीक है, और ऐसे करके ये हो गया फ्राइडे। और जब हम 4 बार इसको प्रेस करेंगे
तो ये पूरा जो डे का नेम है वो पूरा देगा, और इस तरह से आपको ये मिलेगा। उसके बाद अगर आपको मंथ निकालना हो, मंथ में जैसे दिसंबर, यहाँ पर 3 लेटर्स में अगर आपको कंप्लीट दिसंबर निकालना हो, तो आप इसको करेंगे और 4 बार एम करेंगे और दिसंबर, ठीक है। और ऐसे ही ईयर, जैसे 223 यहाँ पर लिखा है, अगर आपको 2023 पूरा निकालना है तो आप इसको लेंगे और वाई 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 करेंगे और 2023। तो दोस्तों, ये होता है टेक्स्ट फॉर्मूले का यूज़। और इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जनरली डेट्स के साथ काम करते हैं और वहाँ पर हमें सिर्फ नंबर्स के थ्रू डेट्स दी जाती है, जिसके अंदर से हमें कई बार वीक निकालने होते हैं या मंथ डेज वगैरह निकालने होते हैं। वहाँ पर जो है टेक्स्ट फॉर्मूले का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने यही देखा है कि हम हमारे जो भी मेन मेन जो टेक्स्ट फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं और उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस देश वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।